हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने नया लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था सखु आजी। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से 2 दिन पहले का जो लेक्चर हुआ था वो मैं ले नहीं पाया था, लेकिन आप लोगों ने सखु आजी ने जो स्टोरीज बच्चों को सुनाई थी और वो राइटर के दिमाग में कैसे बैठी थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। बघा मुलांनो, सखु आजी या पाठाला आपण सुरुवात केल्यानंतर सखु आजी विषयी आपण काही माहिती पाहिली। सखु आजी किती वर्षाची होती बरं? बरोबर 90 वर्षांची होती। किती वर्षांची होती? 90 वर्षांची। आता सखु आजीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्या ठिकाणी लेखक म्हणतायत का तिचा मृत्यू माझ्या काळजाला, माझ्या मनाला एक खूप मोठी अशी पोकळी निर्माण करून गेला। आता बघा, त्यानंतर मग या सखु आजीविषयी लेखकाला एवढं प्रेम, एवढी आपुलकी, एवढी माया का बरं? ती लेखकाची कोणी लागत होती का? लेखकाची कोणी रिलेटिव्ह होती का? कोणी नातेवाईक होती का? नाही ना, अजिबात नाही। ना लेखकाच्या जातीची ती, ना पातीची ती, ना धर्माची होती, कोणीच नव्हती। पण तरी देखील लेखकाला त्या सखु आजीविषयी आपुलकी होती, प्रेम होतं, माया होतं। लेखकालाच नाही, हा संपूर्ण गावाला, लेखकाचं जे गाव होतं त्या गावाला। आता तुम्ही म्हणाल असं का? तर तुम्ही पाहिलंच सखु आजी काय करायची? नेहमी कवितेत बोलायची। कशी बोलायची? कवितेत बोलायची। आता ही सखु आजी कवितेत बोलत असल्यामुळं गावातल्या सगळ्याच लोकांना सखु आजी काय बोलते हे काही कळत नसायचं। मग त्या ठिकाणी लेखक सांगतायत की सखु आजी आम्हा सगळ्या शाळेतल्या मुलांना, शाळेत जाणाऱ्या मुलांना शाळेत जाण्याच्या अगोदर एकत्र गोळा करायची, बोलावून घ्यायची, आम्हाला सगळ्यांना एकत्र बोलवायची आणि आम्हाला गोष्टी सांगायची। कोणती गोष्ट सांगायची? अनेक गोष्टी ती मुलांना सांगायची। त्यातली लेखकाने एक गोष्ट सांगितली। कोणती गोष्ट सांगितली? की सखु आजीने आम्हाला गोळा केलं, मग तिने आम्हाला गोष्ट सांगायला सुरुवात केली, मग तिची ती एक एक गोष्ट 8-8 दिवस चालायची। उसकी एक एक बनाई हुई स्टोरी 8-8 दिन चलती थी। बच्चों, इस सखु आजी ने बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया और हॉलीवुड को लाया। 8 दिन तक एक लंबी स्टोरी को बताती थी सखु आजी। बच्चों को सुनने में बहुत इंटरेस्ट लगता था। लेखक के दिमाग में एक स्टोरी बैठी है, लेखकाच्या आठवणीत राहिलेली एक गोष्ट। एक साप होता, मग त्या सापाचं माणूस झाला, मग तो माणूस समुद्रावर गेला, त्याला पंख फुटले, तो समुद्रावर गेला, मग समुद्रावरती गेल्यानंतर तो आंघोळीला गेला, त्याचा बैल झाला, बैल नांगराला झुंपला, मग ती खूप मोठी स्टोरी तिने ती सांगितली। पण सखु आजी नेहमीच असं कवितेत बोलत असल्यामुळं ते फारसं काही कोणाच्या लक्षात येत नसायचं। पण लेखकाला सखु आजीने ही सांगितलेली खूप मोठी स्टोरी अजूनही आठवणीत आहे बरं का? तुमच्या लक्षात राहिली ना? विसरायचं नाही, नाहीतर पुन्हा एकदा पाठाचं वाचन करा। तर पाहूया पुढचा भाग सखु आजी या पाठाचा। मुलांनो, सखु आजी गावातल्या कुणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मैताला हटकून पुढे असायचीच। राइटर यहाँ पे बताता है सखु आजी गांव में अगर किसी का बारस है, किसी की शादी है, किसी की मैयत है तो सबसे पहले वो आगे रहती। बारस, बारस म्हणजे काय बाळांनो? तर बारस म्हणजे नेमिंग सेरेमनी। म्हणजे नुकताच जन्म झालेलं बाळ असतं, त्याच्या 12व्या दिवशी त्याचा जो नामकरण विधी ठेवलेला असतो त्याला तुम्ही इंग्रजीमध्ये नेमिंग सेरेमनी असं म्हणतात। मग ते बारस, बाळाचा नामकरण विधी। नामकरण विधी म्हणजे काय? तर नेमिंग सेरेमनी। मग बारस असेल, कोणाचं लग्न असेल, मतलब किसी की शादी होती है, किसी का मैरिज रहता है। लग्न म्हणजे काय? शादी। आपको हिंदी में उसको शादी कहते हैं, मुझे उसकी शादी में जाना है।
लेकिन यहाँ पे लग्न, लग्न मतलब इंग्लिश में आप उसको मैरिज कहते हैं, हिंदी में आप उसे शादी कहते हैं। किसी का शादी अगर रहती, मैताला, अगर गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो सखू आजी सबसे पहले वहां पर पहुंचती थी। सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं, सब कुछ जैसे सखू आजी कहती थी वैसे उसके हिसाब से ही सब कुछ चलता था। तिच्या शब्दांना चैलेंज नसायचं। सखू आजी जो कहती थी ना, उसको वो अगर एक बार कर दी तो वो फाइनल, उसको कोई भी चैलेंज कर सकता नहीं था। मतलब वो जो बोलती थी वो फाइनल रहता था। गावातल्या बापाय माणसात ती एकदम बरोबरीने वावरायची, वावरायची मतलब रहती थी। बापाय, बापाय मतलब पुरुष, मतलब जेंट्स। बापाय मतलब पुरुष, जेंट्स। वो जेंट्स में बच्चों आपको पता है पुराने जमाने में महिलाओं को किसी बड़े लोगों के बीच में बात करने के लिए सख्त मना था, लेकिन ये सखू आजी इन लोगों के बीच में हमेशा होती थी, हमेशा उनके साथ रहती थी, लेकिन उसकी बात को कोई टालता नहीं था, क्योंकि उसकी जबान को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। ऐसी ये सखू आजी थी। एकदा गावच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली। जत्रा, मेला, जत्रा मतलब क्या होता है, मेला जो लगता है वो। एक बार उनके गांव का मेला लगा हुआ था। ईड़पट्टी मतलब वहां का एक कानून था, एक नियम था। तो वहां पर उस वक्त पर रूल्स के हिसाब से मतलब कुछ भी काम करना नहीं है। ईड़पट्टी मतलब वेढा पटणे, टू सराउंडेड, वेढा पटणे। चाकबंदी झाली, चाकबंदी। टू बैन बुलक कार्ट, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी जो चलाते हैं वो बंद करने का, उस मेले के दौरान, उसको कहते हैं चाकबंदी। टू बैन टू बैन बुलक कार्ट। राइटर यहाँ पे कहता है कि गांव में सब कुछ बंद कर दिया जाता है, मतलब मेले के दौरान, क्योंकि मेले का मजा सबको लेना चाहिए। अशात गावातली वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही। और ऐसे में उन लोगों के बीच में एक रूल था कि गांव की कोई भी चीज गांव के बाहर जाने देना नहीं, उसको गांव में ही रखना है। ना तो गांव से कोई अंदर आएगा, ना तो कोई गांव से बाहर जाएगा, ऐसा रूल उनके गांव का था। अशा साधवा घोरपड्याचे पोरग वावग वागला, वावग वागणे, वावग म्हणजे चुकीचे। वागणे मिसबिहेव, वावग वागला मतलब मिसबिहेव किया, उसने तो कुछ मिसबिहेव किया, कुछ तो कुछ गलत किया। कौन? साधवा घोरपड़े का बेटा, उससे कुछ गलती हुई होगी साधवा घोरपड़े के बच्चे से। साधवा घोरपड्याचा पोरग वावगा वागला, गांव बैठक बसली, सारे गांव के जो पंच लोग हैं सब लोग आके इकट्ठा बैठ गए। क्यों? अभी पनिशमेंट देना है, दंड देना है, क्योंकि साधवा घोरपडे का बच्चा कुछ मिसबिहेव किया था, उसने काहीतरी तो चुकीचं वागला होता, म्हणून गावातल्या सर्व लोकांची बैठक बोलावली गेली, पंच लोकांची बैठक बसली। रिवाजानुसार साधवाच्या पोराला दंड खराच। रिवाज, रिवाज मतलब ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हमारी प्रथा, हमारे प्रथा के अनुसार साधवा घोरपड़े के बच्चे को कुछ तो कुछ दंड होना चाहिए। दंड होना मतलब उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसे रिवाज के हिसाब तय हुआ। सगळ्यांनी माना डोलवल्या, सभी ने अपनी गर्दन झुकाई और हाँ बोले, हाँ पंच लोग बोल रहे ना उसने गलत किया है तो उसको पनिशमेंट दे दो, ऐसे तय हुआ साधवा घोरपड़े के बच्चे को। पर उसको दंड देना एकदम फाइनल हो गया, निर्णय फाइनल हुआ, डिसीजन फाइनल हुआ। एवढ्यात म्हातारी उठली और इतने में सखू आजी उठी। सखू आजी उठी, सखू आजी बोली, क्या बोली देखो, पोरग मांडीवर घाण करता है म्हणून मांडी कापता होएगा। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है,
ये लोकल लैंग्वेज में बोला गया है पोरग मांडीवर। अंडरलाइन इस लाइन को अंडरलाइन करो बच्चों। पोरग मांडीवर घाण करतय। मांडीवर घाण करतय म्हणून मांडी कापता होएगा। बच्चों इस लाइन का मतलब है अगर कोई छोटा बच्चा हमारे पैर पर, सुनो, अगर कोई छोटा बच्चा हमारे पैर पर शी करता है तो क्या हम उस पैर को काट डालते हैं? ऐसे किसने कहा? सखुआ जी ने कहा गांव के सभी लोगों के बीच में कि अगर बच्चे ने पैर पर शी किए तो हम लोग पैर काटते हैं क्या? नहीं काटते हैं। मतलब इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है लहान मुलाने जर मांडीवरती शी केली तर आपण मांडी कापत नाही। कापतो का? नाही कापत। मग आता या मुलाकडून चूक झाली म्हणून काय त्याला शिक्षा द्यायची? असं होणार नाही। काय बोलायचं? शेवटी सगळे उठले, आपापल्या घराच्या वाटेला लागले। सब लोग फिर उठे और अपने अपने घर की दिशा में चले गए, क्योंकि सकू आजी को कोई चैलेंज करता नहीं था। सकू आजी जो भी कहती थी वो फाइनल कहती थी। उसका वर्ड, उसके वर्ड को कोई भी चैलेंज नहीं करता था। सातबाच्या पोराला कोणीच काही बोललं नाही। उस बच्चे को कोई भी कुछ बोला नहीं। सातबा घोरपड्याचं पोरग जे होतं, मग सकू आजी बोलल्यानंतर मात्र त्याला कोणीच काही बोललं नाही। म्हातारीची गावाला भीती होती। ये जो सकू आजी है इसके पूरे गांव को डर था, क्योंकि उसकी जबान को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि सकू आजी के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक लेसन को अच्छे से रीड कीजिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगा, आप उसको लिखना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।